बहुत बार लोग ऐसे करते हैं कि जब किसी को फायर करते हैं तो उनसे बात भी नहीं करेंगे, उनका एग्जिट इंटरव्यू प्रॉपर नहीं लेंगे, आप फायरिंग की न्यूज़ एचआर के थ्रू पहुंचा देंगे। अरे वो आपके टीम के अंडर काम किया है, इतने साल आपके साथ रिलेशन था उसका। People calculate ROI with money. That's how they go about it. How would you calculate? Is there a way? I'm sure बड़ा nuanced question है, but is there a way to calculate the ROI of a human connection? So there are two answers to it. Okay. एक है बिजनेस साइड पे एक आंसर है और एक पर्सनल लाइफ में आंसर है। आज आप अपने दोस्त के साथ मिल रहे हो, टाइम दे रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो। अब मैं आपको एक बिजनेस में एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक बंदा आया जो मेरे पास जॉब पे आया, उसको मैंने एक्स सैलरी दी। अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, अच्छा काम नहीं कर पा रहा था, टीम के साथ वैसे जो एक्सपेक्टेशंस थे वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। अब ये इसको आपने हायर किया था? हायर किया था, रिसेंट की बात है, लास्ट 1-2 साल पहले मैंने हायर किया था। अब 2 ऑप्शन है कि आप उसको डांटो, चिल्लाओ, निकाल दो, या दूसरा ऑप्शन है फीडबैक देते रहो। पता नहीं क्यों हमेशा ये लगा है कि किसी भी कॉन्वर्जेशन में लाइफ में, भले सड़क पे किसी के साथ झगड़ा भी हो जाए या कहीं भी किसी के साथ, वेदर यू आर नॉट जेलिंग विद दैट पर्सन वेरी वेल, बट एंड इन अ नोट वेयर यू कैन ऑलवेज कॉल हिम and invite him over a cup of coffee. Don't burn bridges. हाँ, don't burn bridges that way. So that is how has helped. So अब जब मैं बिजनेस में देखता हूँ, जितना उसको मैंने सैलरी दिया, लेकिन उस सैलरी के हिसाब से उसने आउटपुट नहीं दिया। लेकिन अब क्या हुआ, मैंने अपना रिलेशन वहीं पे रखा, बिकॉज हिज परफॉर्मेंस ऑन जॉब इज डिफरेंट वर्सेस हिज परफॉर्मेंस इन लाइफ इज वेरी डिफरेंट, राइट? सो कुड बी वेरी डिफरेंट दैट वे. So whenever you're looking at people, look at from a macro angle of that entire person, and then if you talk to him like that, if you give रिस्पेक्ट टू हिम लाइक दैट, वो चेंज हो जाता है. एंड आफ्टर दैट, आज भले वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है, बट एक्सटर्नली भी वो मुझे इतना हेल्प करता है. आज जब भी मुझे उसे कॉल करना है कि भाई एक मार्केट में नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तेरे पास क्या इंटेलिजेंस है इसका, या अभी मार्केट कैसा है, या वुड यू बी एबल टू रेफर मी अ गुड गाय, जूनियर्स वगैरह. सो अब जब वो जॉब में था, आरओआई कभी नहीं आया उस बंदे से, लेकिन रिलेशंस अच्छे थे, नेटवर्किंग अच्छी थी उसके साथ. अब वो जॉब में बाहर जाने के बाद आज तक आरओआई देते आ रहा है. सो आरओआई प्रॉब्लम is that we are looking at very transactional ROI with people. And whenever you look at transactional ROI, शायद उस साल की बैलेंस शीट में आपको लॉस दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके ही देगा वो नेटवर्किंग. How do you balance this? Because मतलब business are run on profit. Correct. How could you make this decision कि इनको रखते हैं, इनको फायर नहीं करते, इनको कुछ इस तरह का ख़राब नहीं बोलते हैं, या फिर इनको डराया जाता है, जैसे एम्प्लॉयज़ को पीआईपी पे डाला जाता है, इस तरह की चीज़ों से मोटिवेट करा जाता है कि काम करके दिखाओ. एंड अज्यूमिंग दैट दिस पर्सन वर्कड विद यू फॉर अबाउट अ ईयर और समथिंग, अगर आपको आरओआई नहीं मिल रही है, मोस्ट पीपल वुड से that's bad business sense. And if for example ये आपको अगर ROI बाहर जाके नहीं दे पाते हैं, तो that they would have been right कि that was a bad business decision. Correct. How do you make that decision? So see, basically when you are running a business, you have to be very pragmatic about it. आप में उस समय तो इमोशंस नहीं चलते हैं. तो एक समय के बाद जब डिसाइड किया गया है कि ये बंदा अब मेरे बिजनेस के लिए सही नहीं है, सो इनफैक्ट फायरिंग में तो अगर आप मेरी टीम कभी ये पॉडकास्ट सुनेगी तो उनको पता है कि फायरिंग में आई एम वेरी प्रो, के बिकॉज जब आप फायर करते हो, यू आर वेरी pro in firing, because if I decide that this person is not a right fit, so the actions are very quick that way. Okay. I'd fire very quick, because आप ये समझिए कि जब आप किसी को फायर कर रहे हो, वो 1-2 दिन के लिए शायद बुरा लग सकता है, बट द प्रॉब्लम इज इट्स अबाउट फिटमेंट. ऐसा नहीं कि वो मेरे लिए खराब है, बट रिवर्स भी हो सकता है ना, मैं भी उसके लिए खराब हो सकता हूँ ना. सो व्हेन वी बोथ आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर, वो थोड़ा 1-2 दिन 1-2 हफ्तों का तकलीफ होगा टिल द टाइम ही फाइंड्स अनदर जॉब, बट लॉन्ग टर्म में ही विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, येस इट वॉज अ राइट डिसीजन बिकॉज आई वॉज नॉट द राइट फिट दैट टाइम, and today I am doing better. So what we are only saying is कि if you want to focus on business, please focus.
वो द प्रॉब्लम इज बहुत बार लोग ऐसे करते हैं कि जब किसी को फायर करते हैं तो उनसे बात भी नहीं करेंगे, उनका एग्जिट इंटरव्यू प्रॉपर नहीं लेंगे, आप फायरिंग की न्यूज़ एचआर के थ्रू पहुंचा देंगे। अरे वो आपके टीम के अंडर काम किया है, इतने साल आपके साथ रिलेशन था उसका, भले इतने साल ना हो इतने महीने हो, हाउ आर यू ट्रीटिंग? आज एम्प्लॉयज़ को फायरिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, द क्वेश्चन इज हाउ डू यू treat them while firing is important, and how are you supporting him, that person, in the entire process. So what we are lacking today is compassion. You have to take calls based on your business. Fire करना है तो करेंगे, लेकिन obviously that can be done through compassion. उसके साथ उनको right support मिलना चाहिए, and if you're able to do that, he will remember you, you will remember that person all your life. I'm so glad I asked that follow-up question. So glad.